वेलकम फ्रेंड्स, आवर इंग्लिश चैनल ऑल सब्जेक्ट लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग सीखने वाले हैं कि तुमने तो कहा था कि, यानी कि इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होंगे, लेकिन जब बात आती है किसी इंग्लिश बनाने की तो आप नहीं बना पाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हैं, लेकिन बात आती है इसको इंग्लिश में बोलने की तो आप नहीं बोल पाते हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने तो कहा था कि तुम पोहा नहीं खाओगे, तुमने तो कहा था कि तुम किसी से नहीं बताओगे। इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर आपके सामने है, यू सेड डैट, यानी सबसे पहले हम सेंटेंस में यूज करेंगे यू सेड डैट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम वुड के बाद नॉट का उपयोग कर लेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर। अब देखते हैं आगे के सेंटेंस कैसे हम इसको सेंटेंस के थ्रू बना सकते हैं। तो सब इसको हमने एक तरफ रख दिया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, यू सेड डैट यू वुड कॉल मी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखना, जो सभी लोग गलती कर देते हैं, यू सेड डैट यू विल कॉल मी लगा देते हैं, और विल का उपयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी हमें वुड का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने तो कहा था तुम किसी से नहीं बताओगे। ऐसे सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो इसको बनाएंगे यू सेड डैट यू कुड नॉट टेल एनीवन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने तो कहा था तुम पोहा नहीं खाओगे, यू सेड डैट यू वुड नॉट ईटन बीटन राइस। बीटन राइस का मतलब होता है पोहा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम ऐसा नहीं करोगे, यू सेड डैट यू वुड नॉट डू सो। यहाँ पर देखिए वुड के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने तो कहा था तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यू सेड डैट यू वुड नॉट इवन थिंक सो। ठीक है, तो ये था जिसमें हम सभी लोग यूज करते हैं तुमने तो कहा था कि, यानी तुमने तो कहा था कि, इस तरह सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे वो सेंटेंस जिसमें सेकंड जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेजेंट में होता है। अभी तक हमने देखा उसका जो पार्ट होता है सेकंड पार्ट वो फ्यूचर में होता है, लेकिन इसका जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट में होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानते, तुमने तो कहा था कि तुम चाय नहीं पीते, इस तरह के सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, यानी कि यू सेड डैट सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप उपयोग करेंगे यू सेड डैट सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे देखते हैं, सीखते हैं कुछ नया। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि है, तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं जानते, यू सेड डैट यू डिड नॉट नो हिम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुमने तो कहा था तुम चाय नहीं पीते, यू, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यू सेड डैट यू डिड नॉट टेक टी। इस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुमने तो कहा था तुम केवल मुझसे प्यार करते हो। इस तरह के सेंटेंस हम कभी ना कभी बोलते हैं। तो चलिए आज इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं, यानी कि यू सेड डैट यू लव्ड ओनली मी। ऐसा सेंटेंस इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ गई होमवर्क की बारी। तो दोस्तों, आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो है, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी आओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।